धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रिज खान। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों को मिलने वाला रिजर्वेशन जारी रखने का आदेश सुना रखा है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण यानी रिजर्वेशन जारी रखने का सख्त आदेश सुना रखा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार चाणक्य बताते हैं, बार बार मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, आज भी उन्होंने इस ढोल को बजाने का काम किया। दावा किया कि हमने मुसलमानों का 4% आरक्षण रद्द कर दिया, जिसके बाद सवाल पैदा होता है कि क्या अमित शाह खुद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझते हैं और क्या अमित शाह के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए या इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाना चाहिए और अमित शाह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे तमाम चीजें उभर कर सामने आ रही हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोक के बाद भी अमित शाह कैसे मुस्लिम आरक्षण खत्म करने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही डाल लेते हैं एक नजर। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने रखना शुरू करूं उससे पहले आपको बता देता हूं कि मुस्लिम आरक्षण मुसलमानों को कर्नाटक में 1993-94 से मिलता आ रहा है। 4% आरक्षण जिस आधार पर हिंदुओं को मिलता है या हिंदू कम्युनिटी की जातियों को मिलता है, उसी आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी की जातियों को मिलता है। लेकिन हाल फिलहाल में 30 मार्च 2023 को बसवराज बोम्मई की सरकार ने फैसला लिया कि मुसलमानों का आरक्षण रद्द किया जाता है और 4% आरक्षण दूसरी जातियों को दे दिया जाता है। मुसलमान अगर आगे आरक्षण चाहते हैं तो उनको सवर्ण जाति के हिंदुओं की तरह यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे में उनको आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि जो 8 लाख से कम कमाते हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 4 बार ये फैसला लग चुका है सुनवाई के लिए। पहली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन यानी आरक्षण बरकरार रखा जाएगा। और आखिर किस आधार पर कर्नाटक सरकार ने इस रिजर्वेशन को रद्द करने का फैसला लिया है, जवाब दे। लेकिन 4 तारीखें पड़ने के बाद भी कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को खुले मन से सफाई तक देनी पड़ी। उसने कहा कि हमने आरक्षण को रद्द नहीं किया है, हमने आरक्षण की कैटेगरी को सिर्फ बदला है। लेकिन इस सब के बावजूद अमित शाह कुछ और ही बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह का बयान आपके सामने आगे रखेंगे। आज के अखबारात में, वेबसाइट में छपी हुई कुछ खबरें आपके सामने रख रहा हूं, देखना शुरू कर दीजिए। 9 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर स्टे कर दिया है, यानी कि मुसलमानों को 9 मई तक आरक्षण जारी रखा जाएगा, यानी आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। फिर भी अमित शाह डंका बजा रहे हैं। यहां छपी खबर में लिखा गया है कि तुषार मेहता जो देश का सॉलिसिटर जनरल है, गुजरात से आता है, बड़ा वकील माना जाता है सरकारी तौर पे, अटॉर्नी जनरल के बाद वो आज अदालत में गया और उसने जाके कहा, माई बाप संवैधानिक बेंच में सुनवाई चल रही है, मैं वहां पे बिजी हूं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। इस पर जो दूसरे पक्ष के वकील हैं यानी कि मुस्लिम पक्ष के वकील हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा कि पिछले 4 बार में भी आकर यही लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अभी जवाब देने का वक्त नहीं है, ये इस मामले को असल में टाल रहे हैं, आप इन्हें इजाजत मत दीजिए। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं के.एम. जोसेफ और उनके साथ बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस मामले को सख्ती से लिया, कहा कि 9 मई तक हमारे सामने रिपोर्ट पेश कर दी जाए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल आपको राहत दे दी जाती है, आप बहाना बना रहे हैं, इस मामले को मान लिया जाता है। यानी एक तरफ तो पूरी मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार का सॉलिसिटर है, और कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब नहीं दे पा रही है, और वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने आज फिर इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश की। क्या बोला है अमित शाह ने, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। हमने आरक्षण के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। ये हमारे यशपाल जी मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरे घर पर आए कि अन्याय हो रहा है, मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों, धर्म के आधार पर संविधान किसी को रिजर्वेशन की अनुमति नहीं देता। अगर कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4%
मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसल कर लिंगायत, गोकलिका, तलवारा परिवार और दलित समाज सबके आरक्षण में बढ़ोतरी की बढ़ाया। मुझे बताओ भाई, ये अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये रिजर्वेशन बढ़ा हुआ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे और लिंगायत, गोकलिका, एससी और एसटी का कम कर देंगे। आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार भी नहीं आनी है और रिजर्वेशन कम कर देंगे। अब सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि अमित शाह बड़े हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, या सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार और मोदी सरकार सच बोल रही है या अमित शाह सच बोल रहे हैं? जब अभी मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर रखा है, तो आखिर कैसे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? लगता है वो सीधे तौर पर इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है मुसलमानों के अलावा, कुछ टारगेट करने के अलावा, जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी मुल्ला की दाढ़ी खिंचवाने के अलावा, उसके घर में घुस के उससे जय श्री राम का नारा लगवाने के अलावा, किसी मुस्लिम जो है बुर्के वाली लड़की को घेर के जय श्री राम का नारा लगवाने के अलावा, दंगे बवाल करवाने के अलावा, मस्जिदों पर झंडे फिरवाने के अलावा, मदरसों में आग लगवाने के अलावा, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, और कभी इसके अलावा जो है लिबास को लेकर, खान पान को लेकर बवाल कराने के अलावा अपना कुछ नहीं है। इनका हिंदुत्व भी वहीं जागता है जब तक ये मुसलमानों को ढंग से गालियां ना दे दे। इसके अलावा ये अपने आप को ढंग से हिंदुत्ववादी भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को अमित शाह के इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए, या दुष्यंत दवे या दूसरी जो पार्टी हैं उन्हें अमित शाह के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन करना चाहिए कि आखिर जब स्टे है 9 मई तक, 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को नतीजे आएंगे, तो अमित शाह आखिर कैसे इस मुद्दे पर इस तरीके से बोल रहे हैं? दलाल मीडिया और उसके चाटुकार दंगाई पत्रकार जो हैं इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। क्या क्या डिबेट में उन्होंने कहा है, कल को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।